आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर ऑफर मिले तो आप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए काम करना है तो आप नेता बन के भी काम कर सकती हैं, मंत्री बन के भी काम करना चाहती थी। जो रोटी की बात आप करना चाहती थी, उस कार्य को करते हुए आपको संतुष्टि मिल रहा है या कुछ और बड़ा करने का आपका? गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको 9 से 22 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पर क्या कहना है? आंदोलनकारी होते हैं वो कभी अराजक तत्व नहीं बनते। सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज अरुणेश के साथ। हमारे खास शो उभरते सितारे का वक्त हो गया है और आज हमारे इस प्रोग्राम में जिस सितारे को इनवाइट किया है वो किसी फिल्म जगत से नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स फील्ड से हैं। वो किसानों के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जानी मानी बाउंसर भी हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये वो जमीन से जुड़ी हुई महिला हैं जो महिला अधिकारों के प्रति भी जागरूक करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूनम पंडित की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका हमारे शो में। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कैसे हैं आप अरुण भाई? बस मैं बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि आप तो अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहती थी? आप तो जानी मानी शूटर रही हैं, तो ये अचानक जो है स्पोर्ट्स में करियर बनाते आप ये किसान आंदोलन और ये राजनीति में आने का इरादा है क्या आपका? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो कुछ कहते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। हकीकत क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा जो मेन मकसद है मेरा ये है कि मैं जनता की आवाज उठाऊं, जनता की आवाज को बुलंद करूं। जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज को मैं बुलंद करूं। आंदोलन चल गया, जब बात हुई रोटी की और रोटी की बात हुई और बेटी ना बोले देश की, तो मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलना चाहिए, सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता जो है एक हमें सीना चीर के धरती का अन्न पैदा करके देता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी आपको बता दूं, मैं किसान परिवार से हूँ। तो आप किसान परिवार से जुड़ी हुई हैं, बुलंदशहर की रहने वाली हैं आप, आपने जैसा कि बताया। हाँ जी, हाँ जी। और आप हमें ये बताइए कि किसान आंदोलन को लेकर जो सियासत हो रही है और जो हिंसा हो रही है, हाल ही में आपने देखा होगा निहंग ने क्या किया, तो अब आपको आंदोलन की पवित्रता पर कोई डाउट होता है या नहीं होता है, या आपको लग रहा है कि दरअसल आंदोलनकारी अब अराजक तत्व बन गए हैं और उनको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? बताऊंगी, देखिए आंदोलनकारी जो होते हैं वो आंदोलनकारी होते हैं, वो कभी अराजक तत्व नहीं बनते। सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है, ठीक है। और लेकिन एक किसी के गुरु का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं और किसी को सजा देने का भी अधिकार नहीं है। इसमें कानून में धर्म नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता, धर्म का अपमान करे, घटना जो थी वो करते हैं। लेकिन आंदोलनकारी एक चीज आपने देखी होगी, कुछ समय से क्या चल रहा है, जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपील में ज्यादा से ज्यादा भीड़ करी जा रहा है, बॉर्डर पर ये करा जा रहा है, अपील करी जा रही जनता से, ठीक है। लेकिन जब उसी जनता का मुकदमे हो जाता है तो कुछ लोग आगे आकर के उनकी मदद नहीं करते। तो ये बात भी सोचने वाली है। 40 संगठन जो है इसमें सोचना चाहिए पूरे संयुक्त मोर्चा को। ऐसे ही मेरे पास एक बहुत बड़ा मैसेज टाइप होकर रहा, हरियाणा के लड़कों से बहुत मुकदमे हो गए और बाद में कोई नेता आगे नहीं आया। तो आने चाहिए जिम्मेदारी से, जब आप जनता से अपील करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता की। लेकिन आप एक बात ये बताइए, जितने लंबे समय से आप किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और जब आपके साथ उसी आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आते हैं, आपके साथ छेड़खानी करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। देखिए वो अराजक तत्व देख लीजिए, मैं बताऊंगी आपको बात, जो भी वो अराजक तत्व है मैं भली भांति सबको जानती हूँ, भली भांति सबको पहचानती हूँ। मैं आपको ये तो उन पर कार्रवाई क्या हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वहीं पर आपके साथ अभद्रता होती है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदारी, अब हम गए थे मुजफ्फरनगर, ठीक है, हम बुलाने से गए थे और हालांकि जिनका जमीर जिंदा होता है वो बुलाने से नहीं, बिना बुलाए भी जाते हैं, ठीक है। हम मुजफ्फरनगर गए थे, मुजफ्फरनगर पे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता मंच पे विराजमान थे, लेकिन दो शब्द एक बेटी के लिए नहीं बोले वो। तो उस दिन से ही हमने समझ लिया कि हम सिर्फ जनता का जो सपोर्ट करते हैं, हमने आज तक किसी नेता को सपोर्ट नहीं करा। यही कारण है कि आज एक बेटी के सम्मान में दो शब्द बड़े बड़े नेताओं ने नहीं बोला। किसान नेताओं की बात कर रही है या राजनीतिक नेताओं की बात कर रही है? बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की बात कर रही है या किसान नेताओं की बात कर रही है?
देखिए, जो भी विराजमान 5 तारीख की महापंचायत में बड़े बड़े नेता थे मंच पे, मैं सभी की बात कर रही हूँ और मैं घुमा के नहीं बोलूंगी, मैं मतलब कि अंधेरे में चलो निशाने पर लग जाए, नहीं, मैं डायरेक्ट उन्हीं सभी नेताओं की बात कर रही हूँ जितने भी मंच पे किसान आंदोलन की किसान महापंचायत में मौजूद थे, सिवाय एक महिला को छोड़ करके मेधा पाटकर जी के। सिर्फ उन्होंने 2 शब्द बोले थे। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और मैं उनकी आभारी रहूंगी ताऊ मैं कि उन्होंने एक बेटी के सम्मान में 2 शब्द। मुझे जरूरत है जनता की सपोर्ट की, मजदूरों के, महिलाओं के, जो कि मुझे करते हैं आज भी। आप देख रहे हैं, मैं जहाँ भी 13 तारीख के बाद भी जाती हूँ तो मुझे सम्मान सभी लोग प्यार करते हैं, तो हम उनके उनके आभारी हैं। आप इतना शेयर करना, जो भी बंदा इस वॉइस को सुने, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, जिनपे जो यूनियन में भी नहीं है, अगर वो भी सपोर्ट करकर उनको भी मुकदमे होते हैं, तो उनके सहयोग में खड़े रहने का काम इन लोगों का है। कभी कभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो लेकिन को। पूनम जी, आप एक बात ये बताइए, दरअसल आंदोलन के नाम पर जो सियासत हो रही है, कभी एक पार्टी का नेता आ जाता है, कभी दूसरी पार्टी का नेता आ जाता है, कभी ये किसान आंदोलन के नेता बंगाल चले जाते हैं और कहते हैं कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां हम जाएंगे। तो ये आपका सियासी मुद्दा है या दरअसल किसानों का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं? क्योंकि सब जगह तो सियासत ही नजर आ रही है। अब यूपी में इलेक्शन है तो आप लोग यूपी जा रहे हैं, बंगाल में है तो बंगाल चले जाते हैं। बड़े भाई, कोई भी नहीं बोलेगा। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना आए, क्योंकि इन्होंने जनता को बहुत प्रताड़ित करा है। ठीक है, सभी को पता है, युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात रही बंगाल जाने की बात, हमने यूपी में बैठ करके सपोर्ट किया, ठीक, बॉर्डरों पर बैठ करके सपोर्ट किया, जनता ने हमारी बात मानी, लेकिन हम किसी नेता के मंच पे जाकर के सपोर्ट नहीं करा। अब अलग रही बात नेताओं की, जहाँ पे कुछ इस तरीके की शहीदी हो जाती है, शहादत हो जाती है, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं समझ गई आप तीर अंधेरे में चला रहे हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हो गई हूँ आप लोगों को देख देख करके, सुन करके। आप बोल रहे हैं लखीमपुर की घटना के ऊपर कि वहां पे जयंत चौधरी गई, प्रियंका गांधी गई, उनका जमीर जिंदा था, उनका दिल जिंदा था, इसलिए परिवार के दुख में शामिल होने के लिए वो लोग गए। इनको भी जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गए? अच्छा, फिर राजस्थान क्यों नहीं गए? आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, अखिलेश यादव भी हुए, चलो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन वैसी घटना राजस्थान में होती है, वैसे ही घटना कहीं और होती है, तो वहां पर आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? जहां पर आपको सियासी नफा नुकसान लगता है, उसी के आधार पर फैसला क्यों होता है? सुन लीजिए, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी राजस्थान यूपी के नेता है, प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता है, ये आपको भी पता है। उसी देश में राजस्थान आता है कि नहीं? सुन लीजिए तो सुन लीजिए, मामला चल रहा है यूपी का भी, ठीक है, जाना चाहिए इनको राजस्थान में भी, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, तो उन्होंने इस तरीके की जो बर्बरता करी, उन्होंने उस पर कंट्रोल काबू कर लिया है, आपको भी पता है। और जब तक कंट्रोल काबू नहीं करा गया था 5 तारीख वाली घटना, 3 तारीख की घटना में लखीमपुर, अभी तो जनता वहां गई थी। और रही बात नेताओं की, नेताओं का दिल जिंदा, इनकी माई तो भैया ये जामे ना जामे हमें इनको क्या लेना देना, तुम जाओ या मत जाओ, बात चल रही हमारी और किसानों की, मजदूरों की, तो हम लोग तो जा रहे, हमें रोकने का क्या मतलब? अच्छा, एक बात ये बताइए पूनम जी, आप तो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, हरियाणवी अंदाज में भी बोलती हैं, यूपी का लहजा भी आपको अच्छे से आता है, ईमानदारी से बताइएगा। और ये मैं किसी सियासी नेता से सवाल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी किसान आंदोलन के आंदोलनकारी से सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल इंसानियत के नाते। आप सवाल तो सुन लीजिए पूनम जी, सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ है कि लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 8 लोग उसमें मारे गए, सिर्फ 4 लोगों के लिए आपने शोर शराबा बहुत किया, लेकिन बाकी जो 4 लोग मारे गए, एक पत्रकार बंदूक भी मारा गया, उसके लिए आप लोगों ने क्या आवाज उठाई, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने क्या काम किया? इस सवाल का जवाब दीजिए। अरुण भाई, हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ पर गलत है। हम 5 लोग उसके परिवार से मिले, 4 उसमें किसान थे, एक पत्रकार रमन कश्यप भाई थे, उनके परिवार से मिले, ठीक, लेकिन जो 3 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, उन लोगों के परिवार से हमने मिलने की कोशिश करी थी, पुलिस ने साफ मना कर दिया था, ये बोल दिया है कि वो लोग आपसे नहीं मिलना चाहते, पुलिस ने हमें वहां मिलने नहीं दिया, और इन लोगों से भी मिलने नहीं दिया था, जबरदस्ती हम गए छुप छुपाते हुए, सभी को पता है, उन लोगों के परिवार ने साफ मना कर दिया था हमसे मिलने के लिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपका सोशल मीडिया पे एक वीडियो था या शायद फोटो था, बहुत वायरल हो रहा था, पता नहीं क्या उसकी सच्चाई है, इसलिए मैंने सोचा आपसे ही डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। आप जो है बीजेपी के कार्यालय में बैठी हुई थी मेरठ में, और ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, इधर आप कांग्रेस की प्रियंका गांधी की तारीफ कर रही है, तो सच्चाई क्या है आप खुद बता दीजिए। अब आप एक बात बताइए मुझे अरुण भाई, मान लीजिए पहली बात तो वो कार्यालय नहीं है कोई, दूसरी बात मान लीजिए अगर कार्यालय भी है,
अगर सरकार ही नहीं की है तो हम काम लेकर के किसके पास जाएंगे? बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। दूसरी बात, मैं अपनी सिस्टर है मेरी रालोद में 18 वर्ष से है वो, तो क्या रालोद वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला ना। सिर्फ ये बदनाम करने की साजिश, और काफी समय से 5 तारीख से ये चल रहा मैटर कि इसको बीजेपी में लेके आओ, चाहे प्यार से लेके आओ, चाहे प्रताड़ित करके लेके आओ। तो जबरदस्ती से तो मैं किसी को बुखार भी ना देती भाई, मेरा आना तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाए। ये बता दीजिए ना कि पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है? अगर ऑफर मिले तो आप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए काम करना है तो आप नेता बन के भी काम कर सकती हैं, मंत्री बन के भी काम कर सकती हैं किसी भी पार्टी से। तो आपकी ऐसी कोई अंदर से इच्छा है कि नहीं है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं? नहीं, मेरी अंदर से इच्छा है कि मैं जो हूँ जनता की आवाज हूँ मैं, और महिलाओं की नेता आवाज हूँ। बनकर भी जनता की आवाज आप उठाना चाहती हैं या नहीं? दिल से बताइए, दिल से। नेता बन के भूल जाना कब? नेता बनो तो उस लेवल के बनो जिससे कि तुम्हें थोड़ी मतलब पैसों में मदद हो, जिससे तुम जनता के पैसे से मदद कर सको, उन्हें घर दिलवा सको। आप बनना चाहती हैं कि नहीं? आप बनना चाहती हैं कि नहीं? आप बताइए उसी लेवल की सही। मैं तो देखो, मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है कि जॉब सीकर्स ना बन के जॉब क्रिएटर्स बनो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए, मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। आप जो है सपना चौधरी, जानी मानी आपके हरियाणवी सिंगर है, और मैंने सुना है कि आपके उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, आप बाउंसर भी रही है। सिंगर नहीं है, सिंगर नहीं है, वो डांसर है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, हरियाणा की जानी मानी कलाकार है। एक बात ये बताइए कि सपना चौधरी जाना माना नाम है, आपको क्या लगता है कि उनको इस तरह किसानों के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर, और केवल सपना ही क्यों, कोई भी सेलिब्रिटीज किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए या नहीं? इस पर आपका क्या नजरिया? देखिए, हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो उन्हें किसान के बच्चों ने बनाया, ठीक, उन्हें किसी उद्योगपति ने थोड़ी बनाया था डांसर, उन्हें किसी उद्योगपति ने थोड़ी नृत्यकार बनाया, ना किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उन्हें बुलाया था। हरियाणा में किसानों के बच्चे, किसान परिवार में जो शादी ब्याह होता था, जब उन्हें बुलाते थे, हरियाणा में, यूपी में, नोएडा में, ठीक, किसान परिवारों ने उन्हें बुलाया। जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो तो बाहर विदेशियों से बुलाना चाहिए डांसरों को, ठीक। तो हमें बड़ी उम्मीद किसान परिवारों ने बनाया, ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई है, और ये किसानों की भी आवाज बुलंद करेंगी। तो वो उन्होंने आवाज किसानों की न बुलंद करी, ना एक दिन भी आई। जब आंदोलन को हो गए 8 महीने, जब उनके पति का बयान आता है कि मेरी पत्नी रोटी बनाएगी और मैं बर्तन साफ करूंगा, इस तरीके का बयान, तो हमने उनसे हाथ जोड़ लिए कि क्योंकि देखो वो आप भी समझते हो युवा आंदोलन में बहुत है, ठीक, और वो बीजेपी के जो मनोज तिवारी उनको चुनाव लड़वाने गई, हो सकता है वो आंदोलन में आकर के ये कह दे कि ये जो लड़कों ने मुझे आंदोलन में छेड़ा और आंदोलन को बदनाम कर दे, तो इसलिए हमने उनसे मना कर दिया कि भाई यहाँ मत आइए। बिल्कुल। तो आप ये मानती हैं कि सेलिब्रिटीज को भी, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, या फिर किसान आंदोलन हो, या XYZ कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उसमें अपनी आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। अब देखो आप, ये जो है तापसी पन्नू है, स्वरा भास्कर है, उन्होंने उठाई, उनके घर ईडी जांच कर दी। तो ईमानदार लोगों को ईडी जांच का डर नहीं लगता। अब जिनके पास होगा भैया खोपचे में हिसाब किताब, तो उन्हें डर भी लगेगा। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आप थोड़ा सा पारिवारिक सवाल करते हैं, आपका कैसे, कि हमारा शो ऐसा है उभरते सितारे, आप उभर रही हैं और हमारे समाज में, हमारे देश में, समाज में बदलाव ला रही हैं, एक मजबूत महिला हैं, बहुत सी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप रोल मॉडल भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी, अपने बारे में क्या ख्याल है? किस टाइप का लड़का आप ढूंढ रही हैं? कोई आंदोलनकारी मिला या नहीं मिला? नहीं यार, जरूरी नहीं आंदोलन करने को, तो मैं अकेली बतेरी, मैंने पूरा कदर काट रखा, तो दो तो भारी पड़ जाएंगे ना सरकार पर, फिर मैं अकेली बहुत हूँ आंदोलन करने। तो ऐसा कुछ प्लान है या नहीं कि आंदोलन करना है? आपने पहले से अपने जीवन के बारे में सोच रखा है, इसलिए सोचा शादी ब्याह के बंधन में कौन फंसे? अरे ये तो पहले ही सोच रखा भैया, ये तो पैसा ही नहीं, तो ब्याह बिगड़ेगा। होगा जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, वहां पर बाहर के लोगों को निशाना साधा जा रहा है। ये सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि आपका नजरिया क्या कहता है कि ऐसे माहौल में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए कि नहीं? एक बात बताइए, आप खुद खिलाड़ी नहीं है, आप खुद स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। हाँ, देखिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन की निगाह से देखेगा, आपने देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, और उधर के प्रधानमंत्री जो ये है इमरान, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे।
तो जो हमारे हिंदुस्तान से इस दरगाह पे वहां जाते हैं मत्था टेकने के लिए, तो वो दो स्पोर्ट्स पर्सन के बीच की बात थी, बैठ करके उन्होंने उसका समाधान निकाला कि इतनी जगह भारत के लोगों को मत्था टेकने के लिए दिए जावे, तो दोनों तरफ स्पोर्ट्स पर्सन थे तो इसलिए समाधान निकला। अगर दोनों तरफ राजनीतिक लोग होते तो समाधान बिल्कुल नहीं निकलता। ठीक, रही बात स्पोर्ट्स की कि वहाँ स्पोर्ट्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में इसमें कोई वो नहीं कर सकते आप। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो सभी देशों का वो होता है, अगर इसमें इंटरनेशनल जो वो होता है पूरा सिस्टम, अगर वो मना करता है तो हमें अधिकार है मना करने का। जब पूरा इंटरनेशनल लेवल का जब इनका बैठता वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बैठती है, तो अगर वो इस पर निर्णय लेवे तो ज्यादा बेहतर है। खेल से बॉलीवुड में बढ़ जाते हैं। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं और यहाँ पर आके लड़ते हैं, तो ये बताओ कि जो है गेंद और गोली एक साथ चलेगी तो सही रहेगा या नहीं रहेगा? आपका नजरिया क्या है? आप अपना ओपिनियन बताइए बस। एक बात बताओ भैया, गोली चलवाओ क्यों तुम गोली की बात क्यों करो? ये बताओ, देश में नुकसान की बात क्यों करो? अपने पहले अपने भाईचारे को तो एक रखा, ये तो ख्वाब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो बाहर के देश हम तो हावी हो गएंगे। ये तो भारत की जो जनता है उनके धर्मवाद में जातवाद में बांटने लड़ा रहे। ठीक, तो आपका मानना ये है कि 370 हटाना सही है कि गलत? आपका क्या मानना है, 370 हटाना सही है कि गलत? अच्छा एक बात बताओ, 370 हटी, अब क्या फायदा हुआ? अब भी तो कुछ करो वहां जाकर। जो बिहार के मजदूर हमारे वहां से आ रहे हैं निकल के, उन्हें इतने दुखी करा जा रहा, अब क्यों कर रहे कुछ काम ही? अब क्यों नहीं जा रहे वहां पे, बताओ? सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। जी शुभम, संक्षेप में सवाल कीजिए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है पूनम मैम कि आप इस तरीके से बतौर महिला होते हुए, और जैसा कि आपने कहा कि जब बात रोटी की हो तो बेटियों को मुखर होकर आना चाहिए, और बहुत खुशी हुई कि आपने कि रोटी के मुद्दे पर आपने बेटी होते हुए मुखर होकर के अपनी बात रखी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो आप करना चाहती थी, जो रोटी की बात आप करना चाहती थी, उस कार्य को करते हुए आपको संतुष्टि मिल रहा है या कुछ और बड़ा करने का आपका यहाँ से आगे प्लान है? किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? जो मैं करना चाहती थी वो तो कुछ अलग था, लेकिन जब किसान आंदोलन में आई तो मेरा मन था कि मैं पूरी जनता की आवाज बनकर के उभरूं, और आने वाले समय में ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जब कोई भी सरकार प्रताड़ित करे जनता को, जब कोई भी सरकार प्रताड़ित करे मजदूरों को, तो उसको सोचे कि ऐसी बेटियां हैं हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कि हम गलत करेंगे तो वो बुलंद होकर के आवाज उठाएंगी और पूरे देश में आवाज गूंजेगी। तो मेरा कुछ ऐसा बेहतर करने का मन है। चलिए अगला सवाल लेते हैं राहुल से। जी जी, पूनम जी आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है राहुल जी। जी जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको 9 से 22 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? भैया यू राजमार्ग काय को बंद करा, इनसे पूछियो पहले कारण क्या है? मतलब एक बात बताओ, हमारे प्रदेश का सड़क, हमारे देश की सड़क अब पाकिस्तान की थोड़ी है जो ये बंद करे। क्यों बंद करा, कारण पूछना, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे चुनाव है और रोड जो है सियासी नजर आने लगेंगी, चुनावी रोड नजर आने लगेंगी। तो रैली होगी बुलंदशहर में तो नोएडा वाले ना में भीड़ का आवाज उठाने के लिए, रैली होगी नोएडा में तो बुलंदशहर वाले ना जाना। ठीक है, जो आपने सड़कों के नाम बताए, तो इस तरीके से धीरे धीरे 4 से राजमार्ग बंद कर देंगे। भैया कौन आवाज बुलंद करेगा? ये ऐसा जनता की आवाज को दबाएंगे, राजमार्ग बंद कर देंगे रोड पे। ये क्या चाह रहे? इनकी सड़क है, इन्होंने अपने पैसे से बनाई। जब कोई बंदा गाड़ी निकाले टैक्स ना देता, टोल ना देते, बताओ। और कोई ऐसी ये इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी है देश के अंदर, ये देख लो आप। चलिए बहुत धन्यवाद पूनम जी हमसे बात करने के लिए। अब आखिर में चलते चलते ये तो बता ही दीजिए कि एज वोटर आप किसको 2000 जो है अगले साल 2022 में यूपी में किसकी सत्ता बनवाएंगी आप? चलते चलते थोड़ा सा अपना पर्सनल ओपिनियन। जब मैं सत्ता बनवाऊंगी तो मैं आपको भी अपने साथ जोड़ करके लाऊंगी। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ अपनी वाणी में और इतनी मधुरता रखती हूँ और अपने विश्वास में। आप चाहे किसी को विश्वास करे ना करे, हम तो जरूर देखते हैं। चलिए अरुण भाई। हाँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उभरते सितारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी पूनम पंडित, जो कि जानी मानी जो है शूटर है, इंटरनेशनल लेवल की शूटर है वो, और इसके अलावा किसान आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है और आने वाले यूपी चुनावों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रहेगी।
लेकिन वो भूमिका किस तरह की होगी, किस पार्टी से जुड़कर होगी या पार्टी से वो दूरी बनाकर रखेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि पूनम पंडित का रोल आने वाले यूपी चुनाव में क्या रहने वाला है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।